परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। जिंदगी में हर पल मर रहा है आदमी, होश खोकर गम की मदरा पी रहा है आदमी, और जीना और मरना एक सा लगता है, क्योंकि हर पल यहाँ पर घुट 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 के जी रहा है आदमी। कि वास्तव में हर पल में घुट घुट कर जी रहा है। मौत एक दिन आती है, मौत आएगी तो मर जाएंगे, ख्याल झूठा है। मौत के साथ कुछ लोग अपने घर जाते हैं और कुछ लोग मौत के साथ मर जाते हैं। जो यहाँ सत्ता पाने की कोशिश करते हैं वो मर जाते हैं, और जो सत्य को पाने की कोशिश करते हैं वो अमर हो जाते हैं। लोग मौत से बचने के सारे उपाय करते हैं, चाहे घर हो, परिवार हो, मकान हो, संबंधी हो, सत्ता हो। हर आदमी सोचता है कि इससे बचने का उपाय हो जाएगा। सत्ता पास में होगी तो लोगों को सता लेंगे, संपत्ति पास में होगी तो लोगों को सेवक रख लेंगे, पैसा पास में होगा तो इलाज करा लोगे। लेकिन ध्यान रखना, भूख रोटी से शांत हो सकती है, प्यास पानी से शांत हो सकती है, दरिद्रता शायद संपत्ति से शांत हो सकती है। दरिद्रता भले ही संपत्ति से शांत हो जाए, लेकिन मृत्यु आज तक किसी चीज़ से शांत नहीं होती है। कहते भी हम, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वह राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सतभा मारु संपत सगरे। हम पढ़ते हैं कि कहाँ गए वो इतने महान महान पुरुष जो कि दुनिया में एक 6 खंड के आधिपत्य रखते थे, जो चक्रवर्ती हुए, कामदेव हुए, तीर्थंकर हुए, कोई भी हुए, लेकिन मौत से कोई नहीं बच पाया। मौत से वही बचा जिसने आत्म देवता को पूजा है। लोग अजीब होते हैं, सारी देवताओं की पूजा कर लेते हैं, लेकिन आत्म देवताओं की पूजा से वंचित रह जाते हैं। सबको मना लेते हैं, अपनी आत्मा को मानने से वंचित रह जाते हैं। मरने पर श्राद्ध कर लेते हैं लोगों का, लेकिन श्रद्धा से वंचित रह जाते हैं। अरे श्राद्ध मत करो, श्रद्धा को जगाओ। श्रद्धा कर लो, श्राद्ध की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जहाँ जाओगे लोग श्रद्धा से नतमस्तक हो जाएंगे। लेकिन आदमी हर 2-2 टके के व्यक्ति पर विश्वास कर लेता है, अपनी आत्मविश्वास से वंचित रह जाता है। अपनी आत्मा को नहीं समझ पाता है, जीवन भर सोचता है कि दूसरों को छलेगा,
लेकिन स्वयं ये नहीं सोचता है कि एक दिन मैं भी मरूंगा। मुर्दों को भूखे मार देता है और मरने के बाद श्राद्ध करता है, कौओं को खिलाता है। मरने के बाद उनके नाम से उनकी स्मृति में ऐसा किया। सच पूछो, उनकी स्मृति में तो तुमने कुछ भी नहीं किया। अपनी स्मृति को पुण्य स्मृति बना लो। जब भी कोई मरता है तो हमारे यहाँ लिखा जाता है हमारे पाप कर्म के उदय से हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। हमने कहा स्वर्गवास यदि हो गया तो बेचारा जी हजूरी गधा मजूरी से बच गया। लेकिन अजीब लोगों की भारत में धारणा है, जो भी मरता है स्वर्गवासी लिखते हैं, नरकवासी तो कोई लिखता ही नहीं है। नरक की तरह जीते हैं, नरक में वास करके मरता आदमी। मनुष्य लोग से आज वर्तमान में बड़ा नरक और क्या होगा, जहाँ ईर्षा, छल, कपट, बेईमानी, एक दूसरे के लिए लोग परेशान करने की सोच रहे। यही तो नरक की परिभाषा है, जहाँ लोग नहीं रहना चाहें लेकिन रहना पड़े। आज किसी से भी कहो, वो कहता है जिंदगी काट रहे हैं। अरे जिंदगी काटने के लिए नहीं, जिंदगी तो पाप काटने के लिए मिली थी, पुण्य कमाने के लिए मिली थी, अपने आप को परमात्मा बनाने के लिए मिली थी। जिंदगी काटने की वस्तु नहीं है। जिंदगी में कर्म काटने थे, तुमने क्या काट लिया? क्या करने आए थे और क्या कर गए? कोई नौकरी कर गए और कोई व्यापार करके मर गए। इतनी सी जिंदगी की कहानी है क्या? जिंदगी में वास्तव में मर मर के जी रहा है आदमी, और घुट घुट के गरल के घूट पी रहा है आदमी। आज आदमी स्वयं से भागने के कितने प्रयास कर रहा है, चाहे टीवी हो, मोबाइल हो, कुछ भी साधन हो, लेकिन अपने पास जीने के प्रयास नहीं कर रहा है। हमारे परमात्मा की मूर्ति हमें शिक्षा देती है। हमारा स्वयं का शरीर एक राष्ट्रपति की तरह है, आत्मा राष्ट्रपति की तरह है, और इंद्रियां प्रधानमंत्री की तरह हैं। इंद्रियां जिस दिन अपने अपने कामों से बगावत कर देती हैं, उस दिन तुम्हारी आत्मा निर्बल हो जाती है। आत्मा सबल हो सकती है, लेकिन तुमने इंद्रियों को उसकी तरफ नहीं लगाया, उसके अनुशासन में नहीं चलाया। जो उसके अनुशासन में चलते हैं वो वास्तव में मालिक होकर मरते हैं, और जो इंद्रियों के दास होते हैं वो दुनिया के दास होकर मरते हैं। क्योंकि कहते हैं जिसकी इंद्रियां दास हैं, जिसकी इंद्रियां दास हैं वो ही खासम खास, और जो इंद्रिय का दास है वो दासों का दास। आज का आदमी इंद्रियों का इतना गुलाम हो गया, सुबह से शाम तक पांचों इंद्रियों के भोग चाहिए, जबकि पांचों इंद्रियां हमारे लिए बहुत अच्छे से मिली थी। इस पर्सन इंद्रिय के द्वारा हम विजय प्राप्त करके उस आत्मशक्ति को उपलब्ध कर सकते थे, जो हमारे परमात्माओं ने कठिन परिश्रम और उपसर्गों के बाद की थी। हम रसना को वश में करके उस आत्म रस को पा सकते थे। घ्राण इंद्रिय पर विजय प्राप्त करके हम उस परम सुगंध को पा सकते थे, परम सौंदर्य को पा सकते थे, परम सुवास को पा सकते थे। जो पास में आता वही पारस बन जाता। पारस शब्द अपने आप में कहता है यदि पार होना है तो सा को हटा दो तो पार रह जाएगा, और रा को हटा दो तो जो पास में आता है, और पा को हटा दो तो रस रह जाता है। जो पारस के रस में डूब जाता है वो एक दिन पार हो जाता है। लेकिन हम रोज पढ़ लेते हैं भगवान आदर्श आपका अमृत बन भक्तों के जीवन में बिखरा। तुम भक्त हो, तुम्हारे जीवन में अमृत कभी घटा है? तुम मंदिर जाकर भी कभी आनंदित लौटे हो? क्योंकि भगवान के दर्शन करने वाला तो कहता है कि अब मुझे चक्रवर्ती का पद नहीं चाहिए, क्योंकि आपको देखकर मुझे अपना ख्याल आ गया, आपको देखकर मुझे अपनी दरिद्रता मिट गई है। और कहते भी हैं कि भगवान ना चाहूँ मैं स्वर्ग संपदा, मुझे स्वर्ग की संपदा नहीं चाहिए, किसी और को दे दो, धन संपत्तियों के पिटारे किसी और को दे दो, मुझे तो आपके चरणों का सानिध्य रहने देना। और जब तक सानिध्य रहने देना, जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। कितना बुद्धिमान है भक्त। भक्त भगवान से कहते बस एक ही वरदान देना, जब तक जीऊँ तुम्हारे चरणों का सानिध्य मिलता रहे, क्योंकि वो जानता है चरणों का सानिध्य मिलेगा तो सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा, और सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा तो वो दरिद्री नहीं होगा, विकलांग नहीं होगा,
और सच पूछो तो स्थावरों में पैदा नहीं होगा, नपुंसकों में पैदा नहीं होगा, भवनत्रिक में पैदा नहीं होगा, विकलांग नहीं होगा, अल्पायु नहीं होगा, उसे सब कुछ तो मिल जाता है। वो तो उसी विवेकी बुढ़िया की तरह होता है। एक बुढ़िया भगवान की आराधना कर रही थी और भगवान से कहने लगी, भगवान मुझे आपसे कुछ चाहिए। उन्होंने कहा, कोई देवता प्रसन्न हो गए। वास्तव में भगवान देने नहीं आते हैं। भगवान यदि देता होता तो आज तो दुनिया को अमीर बना देता। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई दुखी है, कोई संपन्न है। भगवान ऐसा नहीं करता है, क्योंकि भगवान ऐसा करने लगे तो सच पूछो एक घर के व्यक्ति से ज़्यादा दुखी हो जाएगा। तो उस देवता ने भी आकर कहा कि तुझे क्या चाहिए। वो औरत कहने लगी कि मेरे घर में गरीबी है, मुझे पैसा चाहिए। मेरे बेटे का बेटा नहीं है, इसलिए मुझे पोता चाहिए। और मेरी आंखों से दिखता नहीं, इसलिए मुझे आंखें चाहिए। वो देवता बोला, अरे 1 घंटे तो भक्ति नहीं करती है और 3 चीज़ें मांगती है, सिर्फ एक चीज़ मिलेगी। जो मांगना हो तीनों में एक मांग लो, एक ही शब्द में मांगना पड़ेगा। उसने कहा, ठीक है, एक ही चीज़ दे दो, मैं अपने पोते को हीरे से खेलता हुआ देखूं। आप समझ गए, उसने पोता भी मांग लिया कि हीरे से खेलता हो, कोई गरीब का बच्चा थोड़ी खेलेगा। और कह दिया देखूं, यानी आंखें भी मांग ले। हमें भी भगवान से सिर्फ इतना ही मांगना है कि जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है तब तक मैं किसी मिथ्या मार्ग में नहीं चला जाऊं। आपने देखा हो, भूख लगी हो तो आप कभी जहर नहीं खाते हो, भले भूख से मर जाओ। तो आप जब जहर नहीं खाते हो, भूख से मर सकते हो, फिर आप खोटे मार्गों पर खोटे देवताओं की आराधना कैसे करने लगते हो। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं ये देव खोटे, ये देव खोटे। किसी की निंदा में वक्त मत गुजारो, बस इतना ख्याल रखो कि हमारे देव वो हो सकते हैं जो हमसे ऊपर हैं। धन संपत्ति, पुत्र पत्नी, कुछ भी प्राप्त हो, थोड़े दिनों के लिए यहाँ प्राप्त होते हैं, थोड़े दिन बाद संबंध छूट जाते हैं। लेकिन वास्तव में वो शाश्वत सत्ता चाहिए जो आपने प्राप्त की है। वो आत्मदर्शन से प्राप्त हो सकती है। और आत्मदर्शन क्या, जब भक्त मंदिर में जाता है तो रास्ते में ये सोचता है मैं दास हूँ। लेकिन जैसे ही जाता है, वहाँ जाते ही उनकी शांत मुद्रा देखकर मोह की बेड़ियाँ टूट जाती हैं। लेकिन हमारी मोह की बेड़ियाँ नहीं टूट रही हैं, इसका मतलब आज तक आत्मदर्शन नहीं किया है। हम इंद्रियों के गुलाम हैं। और आज का आदमी तो इतना गुलाम हो गया है कि अपने आप को जीवन समाप्त करने पर तुला हुआ है। आज जितनी भौतिक सामग्रियां हैं वो हमारे शरीर को और आत्म परिणाम दोनों को विनष्ट कर रही हैं। फिर भी आदमी बड़ा खुश हो रहा है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। अरे क्या बड़ा काम कर लिया, काम करना था तो परमात्मा का काम करना था। क्योंकि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी भी मिली तो ये जवानी फिर कहाँ। और यही बात हमारे आचार्यों ने कहा है, जब लो न रोगी जरा गए तब लो झटत निजित करो। जब लो न रोग जरा गए तब लो झटत निजित करो। क्योंकि आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे शैदा है जहाँ, आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे शैदा है जहाँ, एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान, खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियाँ, और चंद सांसों पर टिका एक हमामी नूर जहाँ। मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, दम की दम से ये इमारत टूट कर गिर जाएगी। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC कोड BARB0 SHRIMA। IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 70110148112।
सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गायें हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गायें तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की 1 दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्य का सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 937657101, 937657102, 937657103, 701-101-4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।